नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोट और स्ट्रीम क्या होते हैं, इस पे आधारित कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जिनके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी आप ऐसा कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जहां पे मैथ पूछी जाती है, तो उसके अंदर आपको इसके ऊपर आधारित जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज पर बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे दो महत्वपूर्ण किरदार होने वाले हैं। सबसे पहला होने वाला है हमारी नाव, क्योंकि हम बोट और स्ट्रीम पे बात करेंगे तो सबसे पहला तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट किरदार कौन होगा, जो कि होगा हमारा नाव। अब नाव में भी दो कंडीशन होंगी कि ये नाव जो है शांत पानी में नाव अपनी खुद की ताकत से चलता है, अर्थात जब नाव होता है, अगर मान लो शांत पानी होता है तो ये नाव जो होता है खुद अपनी ताकत से चलता है। तो मान लो यहाँ पे जो अपनी ताकत से चल रहा है, तो यहाँ पे एक्स जो इसकी मान लो शांत जल में नाव की चाल है, अर्थात तो एक्स क्या है, यहाँ पे शांत जो है जल में नाव की चाल है। वहीं पे दूसरा हमारा सबसे किरदार होता है हमारी नदी। नदी क्या होती है, नदी का अपना एक प्राकृतिक बहाव और स्पीड होती है। तो मान लो कि यहाँ पे नदी का पानी इस प्रकार से बह रहा है, तो मान लो यहाँ पे वाई जो है नदी की क्या है, धारा की चाल है, अर्थात जिस स्पीड से नदी का पानी बह रहा है उसकी स्पीड मान के चलते हैं क्या है, वाई, अर्थात स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई हो जाएगा, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब पूरी जो कहानी हमारी है इन्हीं दो ताकतों अर्थात तो स्ट्रीम अर्थात बोट की शांत जल में चाल पे अर्थात एक्स पे, और वाई अर्थात धारा की चाल पे निर्भर करेगा। तो आपको याद रखना है कि एक्स यहाँ पे जो हमने लिया है वो जो है शांत जल में नाव की चाल लिया है, और वाई क्या है यहाँ पे जो है धारा की चाल अर्थात पानी कितनी तेजी के साथ बह रहा है उसकी चाल को हमने यहाँ पे लिया है। तो एक्स और वाई आपको ध्यान से रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन की। पहली कंडीशन है कि धारा के अनुकूल यात्रा करना। देखो पानी मान लो इधर को बह रहा है, ठीक है, वहीं पे अगर इधर कोई हमारा नाव भी चल रहा हो, पहली कंडीशन है कि जिधर को पानी बह रहा है उधर को नाव बहेगा, तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। भाई जिधर को क्योंकि नाव चल रहा है हमारा, उधर को ही यहाँ पे क्या है, हमारा पानी भी बह रहा है, तो नाव की धारा इधर को है, पानी की भी दिशा इधर को है, अर्थात एक ही दिशा में दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पानी की और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, अर्थात तो धारा के अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम। से आप डी से भी याद रख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम जब हम कहेंगे इसका मतलब धारा की चाल अर्थात पानी की चाल और नाव की चाल एक तरफ है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। वहीं पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये हमारी बनती है कि मान लो नाव हमारा क्या इधर को चल रहा है, ये यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, वहीं पे पानी हमारा जो होता है ये इधर को चल रहा है, अर्थात x जो है इधर को जा रहा है, y इधर को जा रहा है। इसका मतलब दोनों की क्या है, धाराएं विपरीत हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नाव की जो चाल होती है वो पानी की चाल से थोड़ा सा ज्यादा होती है, इसलिए धारा के प्रतिकूल चाल की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहा जाता है। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या होगा, एक्स, अर्थात तो नाव की चाल में से आपको पानी की चाल को घटा देना है, तो ये आ जाएगा अप स्ट्रीम, अर्थात से यू से भी हम लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो नाव की चाल ज्यादा है, मान लो ये 6 किलोमीटर प्रति आवर है, पानी की स्पीड मान लो 4 किलोमीटर प्रति आवर दी गई है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अर्थात तो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी, जो कि नाव की स्पीड यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस चैप्टर में। अभी हमने देखो डाउन स्ट्रीम को देखा, इस अर्थात ये समझ लो क्या है, हमारी डिस्टेंस है। ये डी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस। टी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड दिया गया है।
तो हम सभी जानते हैं कि इन तीनों के अंदर बहुत ही अच्छे से एक रिलेशन भी होता है, जो कि गति, दूरी और समय के बीच में। हम जानते हैं कि स्पीड जो हमारी होती है, वो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम होता है। हम सभी जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर पेन को छोटा कर लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, स्पीड के ये इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, यूनिट्स में करते हैं। देखो आपको एक बार ये समझना है कि जब आप यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड टाइम में बात करते हैं, तो ये तीनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यूनिट का मतलब होता है, एक आपने सुना होगा MKS सिस्टम या SI सिस्टम सुना होगा, जहां पे लेंथ को हम किसी में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, दूरी को मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा इन सभी को एक ही यूनिट के अंदर रखना है। अर्थात अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बात की जा रही है, तो समय को आपको घंटे में बदलना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कार्य करते समय ये चीजें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आने से पहले, अर्थात आगे बढ़ने से पहले हमें एक अल्टीमेट जो अभी हमने पढ़ा है उन सभी के लिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में देखो क्या होगा, अनुकूल अर्थात डाउन स्ट्रीम मैंने बात किया था, जब पानी की स्पीड और नाव की स्पीड एक दिशा में होती है तो क्या होती है, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। प्रतिकूल अर्थात अपोजिट जब होती है तो एक डिफरेंस होता है। वहीं पे वेक्टर में देखा है तो दोनों एक तरफ को है, ये अपोजिट में है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इनका प्रतिरोध नहीं होता है, जब एक ही दिशा में होते हैं तो कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं होती है, जबकि अपोजिट दिशा में बहुत ज्यादा होती है। तो यहीं पे अगर देखा जाए टाइम जो होता है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, कम लगता है, लेकिन टाइम जो होता है अप स्ट्रीम में ज्यादा लगता है। अगर आप मान लो 1 से 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो इसमें जैसे कि सपोज करो ये पॉइंट आपका ए हमने ले लिया है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ए से बी में जाने में अगर आप नाव की चाल और पानी की चाल एक ही दिशा में है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नाव की चाल अलग है, पानी की चाल अलग है, तो ए से बी तक आपको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम अप जो होता था अप स्ट्रीम में हमेशा ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी थी, तो अब उसका थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बात करते हैं। जैसे कि अगर आपसे नाव की स्पीड पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, नाव की स्पीड पूछ ली जाए और आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों दी गई हो, तो आपको क्या करना है, D + U/2 कर देना था। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे नाव की चाल मालूम हो जाएगी। वहीं पे अगर पानी की चाल पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 कर देना है, तो आपको यहाँ पे नाव अर्थात पानी की चाल मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से आप आसानी से ये दो फार्मूले जो हमने यहाँ पे शेयर किए हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की सहायता से। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न एक हम लेते हैं कि दिया गया है कि नाव की चाल जो है कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात नाव जो है एक चल रहा है, उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल को हम लोगों ने x माना था, तो x बराबर अगर यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। वहीं पे धारा अर्थात पानी की स्पीड को हम लोग क्या मानते थे, y को, तो ये क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि यह नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अर्थात प्रतिकूल अर्थात तो डाउन स्ट्रीम की बात की गई है। तो पहले स्पीड निकालें, फिर मिनट को घंटे में बदलें और पूरी दूरी ज्ञात करें। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टाइम अलग अलग आपको दिया गया है। ये देखो मिनट में दिया गया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मिनट को क्या है, घंटे में बदलना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करें, क्या होगा, 30 - 6 अर्थात क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर आ जाएगा। क्योंकि आप इधर को चल रहे हैं, नाव भी इधर को, पानी भी इधर को, अर्थात नाव इधर चल रहा, पानी भी इधर चल रहा, तो x - y होगा, अर्थात 30 - 6 बटे क्या हो जाएगा, s, जो कि क्या आ गई, अप स्ट्रीम यहाँ पे आ जाएगी 24 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि यहाँ पे टाइम को मिनट में दिया गया, तो मिनट को आपको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60। तो यहाँ पे टाइम आपका आवर्स में आ जाएगा 5/60। तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस ही तो ज्ञात करना था,
तो स्पीड कितनी दी गई थी 24 किलोमीटर और 5/6। तो यहां से आप आसानी से इसको क्रॉस करके सॉल्व कर सकते। 12 × 12, 12 दूनी 24 अर्थात 2 यहाँ पे किलोमीटर निकल के आ जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि नाव अनुकूल 4 घंटे में 32 किलोमीटर और प्रतिकूल जो है 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा है। अर्थात यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या है 32 किलोमीटर किसमें जाता है 4 घंटे में, अर्थात यहाँ पे 32/4 था तो डी बराबर क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। वहीं पे आप स्ट्रीम की बात करें था तो 10 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, अर्थात यहाँ पे u बराबर 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, अभी हमने बात किया था नाव की चाल 8 अर्थात तो d प्लस u/2 अर्थात यहाँ से 5 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बताया था पानी की चाल बराबर d माइनस u/2 अर्थात 8 माइनस 2/2 अर्थात 6 आ जाएगा। 6 काट दिया जाएगा अर्थात y बराबर 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ पे पूरी यात्रा का पैटर्न आप समझो। अगर आपसे पूरी यात्रा पूछे से कि मान लो पॉइंट ए दिया गया है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे बी दिया गया, ए से बी, तो यहाँ से ए से बी एक्स प्लस वाई और बी से ए तक एक्स माइनस वाई होगा। अर्थात नाव बिंदु बी से ए से बी तक अनुकूल जाता है और वापस लौटेगा तो क्या होगा प्रतिकूल होगा। भाई समझो पानी मान लो हमेशा इधर को बह रहा, तो नाव जब इधर जाएगा तो अनुकूल रहेगा, जब इधर जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा। इसीलिए स्पीड x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। तो जाने का समय और वापस आने का समय अलग अलग होगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जाना आसान है आना कठिन है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम t1 लगेगा यहाँ पे टाइम t2 लगेगा, ये दोनों टाइम सेम नहीं होंगे। तो कुल समय निकालने के लिए हमें दोनों स्थितियों के समय को जोड़ना पड़ेगा। अर्थात क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटे एक्स प्लस वाई डिस्टेंस बटे एक्स माइनस वाई अर्थात जाने का समय आने का समय, तो टोटल टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ पे कहा गया कि नाव जो है x बराबर 20 किलोमीटर था तो 150 किलोमीटर जाकर वापस आती है, कुल समय 16 घंटे, तो y ज्ञात कीजिए। समीकरण में देखा जाए तो क्या होगा 150/20 प्लस वाई प्लस 150/20 माइनस वाई करना पड़ेगा। देखो ये अभी हमने बताया था कि इधर को जाएगा फिर इधर को आएगा, तो जाने का समय आने का समय 150/20 प्लस वाई ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 16 आवर्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक और पैटर्न, जब दो अलग अलग स्थितियों का समय बराबर हो, क्या होता है जैसे कि दो स्थितियों का मान लो इसका समय और इन दोनों स्थितियों का समय बराबर होगा, तो आपको क्या करना होगा जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो कि 13 किलोमीटर अनुकूल जाने का समय बराबर 7 किलोमीटर प्रतिकूल आने का समय बराबर दिया गया है, तो धारा यहाँ पे y बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 3/x दिया गया, ज्ञात करें। तो हम अर्थात y बराबर 3 दिया गया है तो x ज्ञात करें। तो यहां से आप क्या करेंगे टाइम t1 बराबर t2 दोनों को देखेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे किस प्रकार से फंडामेंटल की बात करें तो हमने x माना था शांत पानी में नाव की चाल, y पानी की चाल, यहाँ पे स्ट्रेटजी देखा था बोट स्ट्रीम, हर एक चीज को यहाँ पे हमने डिटेल से समझ लिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।